नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही तीन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सपने में यदि आप गड़ा हुआ धन देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सपने में गड़ा हुआ धन देखा था, तो आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके दोनों हाथों में दर्ज है आपके पूर्व जन्म और वर्तमान का लेखा जोखा। और इसके साथ साथ आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपके नाखून आपको बताते हैं कि आप जीवन में धनवान होने वाले हैं या जीवन भर आप गरीबी ही देखेंगे, आपके आसपास गरीबी में ही आपका जीवन बीतेगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपका अपना भी अनुभव हो सकता है कि आपने कभी स्वप्न में देखा हो कि किसी जगह पर आपको बार बार ऐसा सपना आता है कि आपके घर में किसी जगह पर या आपके आसपास कहीं पर कोई एक ऐसी विशेष जगह है जहां पर बहुत सारा पैसा गड़ा हुआ है या खजाना गड़ा हुआ है। अक्सर लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि हमने ऐसा सपना देखा लेकिन आज तक हमें कुछ कभी प्राप्त नहीं हुआ। इस सपने का क्या अर्थ है? तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खजाना दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको दबा हुआ खजाना मिल ही जाएगा। इसका अर्थ ये भी होता है कि आपको अचानक धन एवं मान सम्मान कहीं से मिल जाए या धन या मान सम्मान का लाभ आपको मिलने वाला है, ऐसा भी लक्षण इसका समझना चाहिए। इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि आपको अगर आपने सपने में कहीं खजाना देख लिया तो आपको खजाना ही सीधे तौर पर मिलने वाला है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण रहस्य आपके समक्ष उजागर होने वाला है जिससे आपको लाभ मिल जाए। ऐसा रहस्य जिसकी जानकारी आज तक आपको नहीं थी, जिससे आज तक आप वंचित थे। रावण संहिता और वाराह संहिता के अनुसार धरती के नीचे कहीं अगर धन गड़ा हुआ है तो इसका संकेत ये है कि सपने में व्यक्ति को सफेद नाग नजर आएगा। सफेद सांप अगर किसी को नजर आता है तो समझना चाहिए कि उसके घर में कहीं ना कहीं कोई खजाना गड़ा हुआ है। जिस स्थान पर सफेद नाग आपको नजर आता है, यानी अगर आपने सपने में अपने घर में या किसी एक विशेष स्थान पर सफेद सांप को देखा है तो समझ लीजिए कि उस स्थान पर गड़े हुए धन के होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। सफेद नाग के रूप में पितृ देवता अपने वंशज अथवा किसी पवित्र व्यक्ति को दर्शन देते हैं और यह संकेत देकर के बताते हैं कि उस स्थान पर खजाना गड़ा हुआ है। और वो जो सर्प देवता होते हैं, सफेद सर्प देवता होते हैं, वो पितृदेव के सूचक होते हैं, वो ही उस खजाने के संरक्षक होते हैं, वह उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, रक्षा कर रहे होते हैं। और वो खजाना जिसके निमित्त रखा गया होता है, तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसी चीजें बांध के छोड़ी जाती हैं, रखी जाती हैं, तो जिसके निमित्त रखा जाता है उस व्यक्ति को ही ऐसे संकेत मिलते हैं और वो उनको ही प्राप्त होता है। सपने में कमल का पुष्प का दिखना अथवा कमल के पत्तों पर भोजन करते हुए खुद को देखना सुखद सपना माना जाता है। ऐसा सपना बड़े भाग्य से आता है। ये आने वाले समय में अचानक धन लाभ का संकेत देता है। कोई पुराना मंदिर, गहने, शंख एवं कलश का दिखना भी शुभ शगुन माना गया है। ऐसे सपने आए तो समझना चाहिए कि कहीं से दबा हुआ या छुपा हुआ धन अचानक मिलने वाला है या आप ही का अपना कोई डूबा हुआ धन अचानक मिलने वाला है। हो सकता है कहीं किसी को आपने पैसे आज से कुछ समय पहले 10-20 साल पहले उधार दे दिए हो, आपका ध्यान उस तरफ से हट गया हो, आपने उस पैसे को डूबा हुआ पैसा मान लिया हो, अचानक वो कई गुना बढ़ करके ब्याज और सूद के साथ आपके पास अचानक आ जाए तो ऐसे पैसे से लाभ होता है। तो इस प्रकार के संकेत ये बताते हैं कि आपको सीधे तौर पर गड़ा धन नहीं मिलने वाला है, आपको कहीं से आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। तो ये तो बात रही स्वप्न शास्त्र की। आइए अब जानते हैं कि दोनों हाथों में किस प्रकार से दर्ज होते हैं पूर्व जन्म और वर्तमान का लेखा जोखा। हस्तरेखा देख करके भविष्य जानने की विद्या धीरे धीरे अब कम यानी अलोकप्रिय होती जा रही है, लेकिन विद्वानों का ध्यान इस दिशा में गहराया है। हस्तरेखा अध्ययन या हस्तरेखा शास्त्र का प्रयोग कई सांस्कृतिक विविधताओं के साथ दुनिया भर में देखा जाता है। हालांकि इसे छद्म विज्ञान माना जाता है, लेकिन ये एक पुरानी विधा है और इसका उपयोग अब अपराध विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाने लगा है। यानी फॉरेंसिक स्टडी के लिए भी हस्तरेखा का, हाथ की जो रेखाएं हैं, इनका अध्ययन किया जाने लगा है। हस्तरेखा शास्त्र की जड़ें चीनी वाइजिंग यानी आइचिंग जिसे कहते हैं, भारतीय ज्योतिष और रोम में जिसे जिप्सी कहा जाता था, भविष्यवेताओं से जुड़ी हुई मानी जाती हैं।
ये भी मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि ने एक पुस्तक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द टीचिंग्स ऑफ वाल्मीकि महर्षि ऑन मेल पामिस्ट्री के नाम से मशहूर है। आधुनिक हस्तरेखा शास्त्री अक्सर भविष्य बताने वाली पारंपरिक तकनीक को मनोविज्ञान, संपूर्ण निदान, अनुमान के वैकल्पिक तरीकों से ही जोड़ते रहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हाथ व्यक्ति की हथेली को पढ़ करके उसके चरित्र या भविष्य के जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न रेखाओं जैसे दिल की रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा सहित अन्य रेखा और उठान को देख करके, ये जो पर्वत होते हैं इनके उठान को देख करके हस्तरेखा विज्ञान के जानकार जो हैं उनकी भविष्यवाणी करते हैं, उनसे संबद्ध आकार, गुण और अंतर शाखाओं के संबंध में सुझाव देते हैं। व्यक्ति के प्रमुख हाथ जिससे वह या जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति करता है, सचेत मन का प्रतिनिधित्व करता है वह हाथ, और दूसरा हाथ अवचेतन का संकेत देता है। हस्तरेखा विज्ञान की कुछ परंपराओं में दूसरे हाथ से वंशानुगत या परिवार के लक्षणों का अनुमान लगाया जाता है, जिससे अतीत या आध्यात्मिक शब्दों में पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। बहस ये हो रही है कि कौन सा हाथ पढ़ना बेहतर होता है और दोनों का अपना अपना महात्म किस प्रकार से होता है। कहते हैं कि बायां हाथ व्यक्ति की संभावनाओं को दिखाता है और दाहिना सही व्यक्तित्व का प्रदर्शक होता है। बायां हाथ बताता है कि हम क्या क्या लेकर के पैदा हुए हैं और दाहिना हाथ ये दिखाता है कि हमने इसे क्या बनाया है। बायां हाथ आपको ये बताता है कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है और दाहिना हाथ ये बताता है कि आपको इस संबंध में क्या करना है, यानी आपका भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से आप अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं। तो ये तो बात रही हस्तरेखा विज्ञान की। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार आपके नाखून बताते हैं कि आप धनवान होंगे या जीवन भर आपको निर्धनता ही देखनी पड़ेगी, आप गरीबी में ही जीवन बिताएंगे। नाखूनों को सुंदर और सजा संवार कर रखने की बात यूं ही नहीं कही जाती है। नाखून का आकार और उसका रूप रंग आपकी आर्थिक स्थिति और स्वभाव को भी दर्शाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिसके नाखून पीले होते हैं वह व्यक्ति नपुंसक होता है। नाखूनों पर धब्बे हों और नाखून दिखने में अच्छे ना हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति नहीं कर पाते। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। नाखून टेढ़े मेढ़े और रेखा युक्त होते हैं तो इनकी आर्थिक दृष्टि से ये प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है। उत्तम नाखून जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं उनके विषय में कहा गया है कि जिनके नाखून रेखा और धब्बा रहित, चिकने और लालिमा युक्त होते हैं वह व्यक्ति बहुत धनवान होता है। अगर आप अपने नाखूनों को देखेंगे तो नाखूनों पर कई बार रेखाएं दिखाई देती हैं या रेशे से उभर आते हैं, कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं। अगर ऐसे धब्बे और ऐसी रेखाएं आपके नाखून में नहीं है, आपके नाखून चिकने हैं और कुछ गुलाबी या लालिमा लिए हुए हैं, पिंकिश हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है और आप बहुत धनवान होने वाले हैं। नाखून का आकार उंगली के पहले पोर का आधा होना चाहिए, बहुत उत्तम माना गया है। नाखून का आकार जो है उंगली के पहले पोर के बराबर आधा होना चाहिए, ये सर्वोत्तम हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सभी उंगलियों में नाखून कछुए की पीठ की तरह उठे हुए होना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर अंगूठे का नाखून बीच में उठा हुआ है तो ये जीवन भर आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करने का संकेत हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। पुरुषों के नाखून मांस में अधिक धसे हुए नहीं हो और गोल हो तो ये आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। ऐसा व्यक्ति दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। गर्ग संहिता के अनुसार जिस स्त्री के नाखून लाल, चमकीले, चिकने और उठे हुए यानी थोड़े से उभार लिए होते हैं वह महिलाएं, वह स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां निष्ठावान होती हैं और जीवन में सुख सुविधाओं का पूरा उपभोग करती हैं। नाखून उंगली से कुछ बाहर निकल रहे हों, गुलाबी हो तो ये भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने नाखूनों को देख करके जान सकते हैं कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा, आप पैसे कितने कमाएंगे, आप धनवान होंगे या आपको आर्थिक तंगी रहेगी। और उस प्रकार आप अपने शरीर का ध्यान रख करके, अपने नाखूनों का रखरखाव करके अपने सौभाग्य को और बढ़ा सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।